अस्सलामुअलैकुम व्यूज़, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप भाइयों और बहनों को एक ऐसा अमल बताऊंगा जिसके ज़रिए आप किसी भी लड़की या लड़के का घमंड उतार सकते हैं। वो मगरूर है, ज़िद्दी है, घमंडी, आपकी कोई बात नहीं मानता या नहीं मानती, तो आप इस अमल के ज़रिए उससे अपनी हर बात मनवा सकते हैं, उसका गुरूर तोड़ सकते हैं, उसका तकब्बुर को मिट्टी में मिला सकते हैं। इस अमल को मर्द औरत दोनों ही कर सकते हैं। और अगर कोई लड़का या कोई लड़की किसी से मोहब्बत करती है और उसका महबूब उसको नखरे दिखाता है, उसकी बात तक नहीं सुनता, उसको इग्नोर करता है, तो इंशाल्लाह इस अमल के ज़रिए आप उसका घमंड, उसका मगरूर तोड़ सकते हैं। बहुत ही पावरफुल और 100% आजमूदा अमल है। इस अमल को आप एहतियात से कीजिएगा, इसमें किसी भी किस्म की गलती नहीं होनी चाहिए। अगर छोटी सी भी गलती की तो आपका ये अमल काम नहीं करेगा, ज़ाया हो जाएगा, आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। और ये इतना मुश्किल अमल नहीं है, बहुत ही आसान अमल है जिसको हर कोई कर सकता है। तो ये आप भाइयों और बहनों को जो तावीज़, जो नक्श लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये आपने लिखना है। इसको लिखना का तरीक़ाकार क्या है कि आपने अगर किसी का गरूर तोड़ना है, आपका महबूब है जो ज़िद्दी घमंडी है, जिसका आप गरूर तोड़ना चाहते हैं, ये सेम आपने इसी तरह से लिखना है। और इसको काली स्याही की मदद से लिखना, मार्कर या पॉइंटर की मदद से आपने ये नक्श लिख लेना है। तो सबसे पहले इसको लिखने का तरीक़ाकार ये है कि आप जिसके लिए आप अमल करना चाहते हैं उसका कपड़ा, कोई भी कपड़ा होना चाहिए, उसका पहना हुआ, एक दफ़ा उसने पहना हुआ हो, वो कपड़ा आपने हासिल कर लेना है। अगर उसका कपड़ा बआसानी आपको मिल जाए तो अच्छी बात है, अगर ना भी मिले तो कोई मुश्किल बात नहीं है। आप इस नक्श को कागज़ पर भी लिख सकते हैं। सेम इसी तरह आपने ये नक्श लिखना है। और नक्श लिखने के बाद पहले ये आपने ऊपर वाले हिंसे लिखने हैं और नीचे वाले उसके बाद लिखने हैं। और उसके बाद आपने नीचे फ़लाँ बिनते फ़लाँ अला हुब फ़लाँ बिन फ़लाँ। अगर कोई लड़का किसी लड़की के लिए अमल कर रहा है तो पहले उस लड़की का नाम बिनते उसकी माँ का नाम लिखा जाएगा। और अगर उसकी माँ का नाम पता ना हो तो कोई भी मसला नहीं है, आपको बिल्कुल भी परेशान ना हो। आप इसकी जगह उसकी माँ की नाम की जगह बिनते हवा भी लिख सकते हैं। और उसके बाद अला हुब के बाद आप अपना नाम और अपनी माँ का नाम ये लाजमी लिखना है। कपड़े पर लिख लें, अगर कपड़ा मिल जाता है तो अच्छी बात है। उस कपड़े के आपने 7 टुकड़े कर लेने हैं और इस कपड़े पर आपने इस नक्श को तहरीर करना है, इस नक्श को लिखना है। और लिखने के बाद आपने इसको जलाना है। तो सबसे पहले जिन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है वो आपको मैं बता देता हूँ, ताकि अमल में आप जो भी पाबंदी हो आप उसको अमल को सही तरीके से कर सकें। आपने सबसे पहले तन्हाई में बैठकर इस अमल को करना है। दूसरा ये कि आपने इस अमल को बावज़ू होकर करना है। वज़ू का होना इंतहाई ज़रूरी है। और इस अमल को मर्द औरत दोनों ही कर सकते हैं। और ना ही इसका कोई दिन मुकर्रर है, ना ही कोई वक़्त मुकर्रर है। किसी भी वक़्त आप इस नक्श को लिख सकते हैं बावज़ू होकर। और ना ही इस अमल की कोई ज़कात है, बिल्कुल फ्री है, किसी भी किस्म की कोई भी ज़कात नहीं है। और बहुत ही आसान और आजमूदा अमल है, कई दफ़ा का आजमूदा अमल है, इसीलिए आपको इतना आसान अमल बताया जाए। काफ़ी मेरे बहन भाई ये कहते हैं कि सर कोई आसान से आसान अमल बताएं जिसको हम बहुत ही कम वक़्त में पाया तकमील तक पहुंचा सकें। उसके बाद जो आपने ये नक्श लिखना है कपड़े पर लिख लें तो अच्छी बात है, अगर कपड़ा मिल जाता है। अगर नहीं भी मिलता तो कागज़ पर 7 कागज़ के टुकड़ों पर 7 नक्श आपने अलग अलग लिखने हैं। लिखने के बाद रोज़ाना आपने एक नक्श जलाना है आग में, और शाम के वक़्त जलाना, ये बात ज़हन में रहे। रोज़ाना एक नक्श होना चाहिए और शाम के वक़्त आपने नक्श को जलाना है। अगर तो आप कपड़े पर नक्श लिख लेते हैं तो 7 टुकड़ों पर लिखने हैं अलग अलग, और कागज़ के टुकड़ों पर भी आपने 7 नक्श लिखने हैं अलग अलग। रोज़ाना एक नक्श को आपने शाम के वक़्त, जिस दिन पहले दिन आपने जिस टाइम पर आपने शाम के वक़्त ये नक्श जलाना है, रोज़ाना उसी टाइम पर ही आपने ये सारे के सारे नक्श जला देने आग में। और ख़ुद अपने हाथों से जलाना है, किसी और को कहकर किसी की मदद से आपने ये काम हरगिज़ नहीं करना, वरना आपका कोई उसको फ़ायदा नहीं होगा, वरना उसका आपको कोई भी फ़ायदा हासिल नहीं होने वाला। ये नक्श जलाने के बाद अगर तो आपका महबूब 3 दिन के अंदर आपके साथ रब्ता कर लेता है तो आपने इस अमल को छोड़ना नहीं है।
फिर भी आपने इस अमल को 7 दिन मुकम्मल करना है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये अमल टोटल मुकम्मल 7 दिन का है। 7 दिन, 3 दिन में अगर महबूब आपका रब्ता कर लेता है तो फिर भी आपने इस अमल को छोड़ना नहीं। 7 दिन मुकम्मल इस अमल को करना है। ये 7 दिन का मुजर्रब आजमूदा अमल है। 7 दिन रोज़ाना आपने एक तावीज़ को उस आग में जलाना है शाम के वक़्त। ये बात ज़हन में रहे। इस पर पाबंदी करना इंतहाई ज़रूरी है। अगर आप इस पर अमल करेंगे तभी आपको इसमें कामयाबी मिल सकती है, और इसकी इजाज़त लेने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। आपको मेरी तरफ़ से आम इजाज़त है, आप इस अमल को कर सकते हैं। 7 दिन के अंदर अंदर आपका महबूब खुद आपसे रब्ता करेगा, और जब तक आपसे मिलेगा नहीं, आपको टाइम नहीं देगा, और जब तक उसका घमंड उतरेगा नहीं, उसको चैन नहीं आएगा, और आपसे मिले बगैर एक पल भी सुकून से नहीं रह पाएगा। उसका घमंड चकनाचूर हो जाएगा, उसका गुरूर जो है वो मिट्टी में मिल जाएगा, और आपकी हर वो बात मानेगा जो आप चाहते हैं। इसके अलावा अगर आप भाइयों और बहनों को किसी भी तरह का कोई भी मसला है, कोई भी जायज़ व नाजायज़ काम है जिससे आप बहुत परेशान हैं, या कोई भी अमल आप खुद नहीं कर सकते, तो आप मेरे इस व्हाट्सअप नंबर 0307 093 1898 इस पर रब्ता करके अपना कोई भी मसला हल करवा सकते हैं। आपका हर काम 100% गारंटी और राज़दारी के साथ किया जाएगा, और आपका हर काम चंद घंटों और चंद दिनों के अंदर ही हल किया जाएगा। अमलियात की ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ खड़े घंटी वाले बटन को लाजमी दबा दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। आज के लिए इजाज़त चाहता हूँ, मिल जाएँ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।